Welcome to Digital Vidyarthi. As we are studying exercise 3.1, so here the question number 5. Okay, the question is, what is a regular polygon? State the name of a regular polygon of 3 sides, 4 sides, 6 sides. Guys, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि रेगुलर पॉलीगन क्या है उसको पहले डिफाइन करना है हमें, ठीक है। तो हम उसको पहले डिफाइन करेंगे, देन उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ऐसा बताना है, ऐसे पॉलीगन्स बताने हैं। किस टाइप के पॉलीगन्स बताने हैं? रेगुलर टाइप के पॉलीगन्स बताने हैं। ओके, ऐसे रेगुलर टाइप के पॉलीगन्स बताने हैं जिनके 3 साइड्स होते हैं, यानी कि ऐसे पॉलीगन्स जिनके 3 साइड्स होते हैं और वो रेगुलर पॉलीगन में आते हैं, उनके नाम आपको बताने हैं, ठीक है। वैसे ही है जो उनके 4 साइड्स होते हैं, वैसे ही जिनके 6 साइड्स होते हैं उनके आपको नाम बताने हैं। फाइन, तो 1 बाय 1 हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम रेगुलर पॉलीगन देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक डेफिनेशन लिख रखा है। एक्चुअली आपने अगर मेरा इंट्रोडक्शन का क्लास देखा होगा, उसके वीडियोस देखे होंगे, तो आपको रेगुलर पॉलीगन इजीली वहाँ पे समझ में आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे भी आपको एक बार एक्सप्लेन करके देता हूँ, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन विच हैव equal sides as well as equal angles are called regular polygons. Equal sides meaning है, अगर पॉलीगन है, अगर उसके 3 साइड्स हैं तो 3 के 3 साइड्स इक्वल होने चाहिए, 4 है तो 4 इक्वल होने चाहिए, 5 है तो 5 साइड्स इक्वल्स होने चाहिए। इक्वल्स कैसे होता है? इक्वल टू ईच अदर। ओके, एंड अगर एंगल्स की बात करता हूं मैं, तो वो पॉलीगन्स अगर उनके पास में 3 एंगल्स हैं तो पूरे 3 एंगल्स, ऑल 3 एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। अगर 4 एंगल्स हैं तो ऑल 4 एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, सिमिलर टू अदर polygons. Okay, having 5 angles, 6 angles, those all angles must be equal to each other. इसलिए इस definition को ऐसा लिखा गया है, technically a polygon which is equiangular and equilateral. Now I have used here 2 words, equiangular and equilateral. अभी देखिए equiangular क्या होता है? इक्विएंगुलर का मीनिंग होता है कि सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, अनदर वर्ड आई हैव यूज्ड इक्विलैटरल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलैटरल? द मीनिंग ऑफ इक्विलैटरल इज उसके सभी साइड्स, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इक्विलैटरल बोलते हैं। फाइन, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द रेगुलर पॉलीगन। द डेफिनेशन इज वेरी इजी, अ पॉलीगन विच इज इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। और आप इसको अदर वर्ड्स में भी बोल सकते हैं, अ पॉलीगन हैविंग equal sides as well as equal angles are called regular polygon. Fine. Now coming to the second part of the question. सेकेंड पार्ट में आपको इस तरह के रेगुलर पॉलीगन्स बताने हैं जिनके की 3 साइड्स होते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया, 3 साइड्स, ओनली अ ट्रायंगल कैन हैव 3 साइड्स। एज यू नो, सिर्फ ट्रायंगल ही एक ऐसा है जिसके 3 साइड्स होते हैं। ओके, जिनके 3 साइड्स होते हैं उसको ट्रायंगल बोलते हैं। अब आपको उस ट्रायंगल में ऐसा ट्रायंगल बताना है जिसके कि 3 साइड्स तो है, बट 3 साइड्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर एज वेल एज एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। देन एंड देन ओनली रेगुलर पॉलीगन का कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो वैसा कौन सा हो सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे, ओनली अ ट्रायंगल कैन हैव 3 इक्वल साइड्स एज वेल एज एंगल्स एंड दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, मैंने इस डायग्राम में कुछ सिंबल्स, नोटेशंस दिए हुए हैं। लाइक फर्स्ट वन, ये जो नोटेशन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये तीनों साइड्स एक दूसरे से क्या है? इक्वल है, और ये जो एंगल्स है वो एक दूसरे से क्या है? इक्वल्स है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे? देखिए, साइड ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। ये क्या है? ये आपके साइड्स हैं। अब अगर एंगल की बात आती है तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, और ये कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का ईच एंगल होता है। किसके केस में? इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। फाइन, now so we have answer as equilateral triangle for A. Now coming to B, polygon having 4 sides. Polygon having 4 sides, but which type?
रेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर पॉलीगन के लिए मुझे ऐसा पॉलीगन बताना है जिसके कि चारों साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और चारों भी एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वैसा क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हो सकता है। आप देखिए स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, सो ओनली अ स्क्वायर हैव 4 इक्वल साइड्स एज वेल एज एंगल्स। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है। स्क्वायर के ये जो आप नोटेशंस देख रहे हैं, दिस नोटेशंस इंडिकेट्स दैट ऑल दीज साइड्स आर इक्वल टू each other and this notation indicates that all these angles are equal to each other। और इन एंगल्स की वैल्यूज कितनी है, 90 डिग्री है। आप इसको भी कैसे राइट अप कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। दिस इज व्हाट, दिस इज द, these are sides। okay, now next is about angles। angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D and which is equals to 90 degree। सो अगर आपको कभी भी पूछा गया कि ऐसे रेगुलर पॉलीगन्स बताइए, उसका नाम बताइए जिसके कि 4 साइड्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्क्वायर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रेगुलर पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स। फ्रेंड्स, जैसे ही 6 साइड्स की बात आती है आपके दिमाग में आएगा कौन सा डायग्राम आएगा, हेक्सागन। हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, यहाँ देखिए। बट उसमें एक टर्म यूज करना है आपको, और वो टर्म क्या है, रेगुलर हेक्सागन। ओके, रेगुलर हेक्सागन ऐसा है जिसके कि ऑल 6 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि हेक्सागन के ही 6 साइड्स होते हैं और वो किस टाइप का होगा, रेगुलर हेक्सागन। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 साइड्स ड्रॉ किए हुए हैं, इनको नेमिंग्स भी दिया हुआ है। आप ये नोटेशंस देखिए, दिस नोटेशंस इंडिकेट्स ऑल दिस साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, और ये जो आप एंगल्स देख पा रहे हैं, ये नोटेशन बताता है कि सभी एंगल्स एक दूसरे से इक्वल है। आप इसको लिख कैसे सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, देखिए, साइड AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू EF इज इक्वल्स टू FA। ओके, these all are 1 2 3 4 5 6, these are 6 sides। ओके, अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो आप एंगल्स भी ऐसे लिख सकते हो, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्योंकि जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसके सभी एंगल्स की वैल्यूज कितनी होती है, 120 डिग्री होती है। ओके, fine, so finally in this question we have first of all regular polygon, a polygon which is equiangular and equilateral। okay, and for the question regular polygon having 3 sides, we have answer equilateral triangle। okay, and for the polygon, regular polygon having 4 sides, we have answer square, and for the regular polygon having 6 sides, we have answer रेगुलर हेक्सागन। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।